हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX फार्मा वाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित पाल और हम पढ़ रहे थे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था सेल जंक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, जिसे हम सेल सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं। ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं सेमेस्टर में। बात करते हैं सेल सिग्नलिंग में। तो इसके पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फार्मेसी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। तो हम शुरू करते हैं सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन भी आप कह सकते हैं। सेल सिग्नलिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सिग्नलिंग क्या होता है। सिग्नलिंग मीन्स होता है सिग्नल। जैसे आप हमसे बात करें या हम आपसे बात करें। अब बात क्या करते हैं, जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है, शेयर करना होता है, तो वो हमें दो तरीके से करते हैं। जैसे आप हमारे अभी पास में हैं और हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कल हमारा एग्ज़ाम है, सिंपल। तो उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाता है। यदि आप हमारे पास में हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जो दूसरा हमारा तरीका होता है, जैसे आप हमसे दूर पे हैं और हम आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप या मैसेज या मेल कर रहे हैं या किसी व्यक्ति के थ्रू हम आपको इन्फॉर्मेशन भिजवा रहे हैं, तो वो हमारा होता है सिग्नलिंग। सिंपल हम इसको कह सकते हैं वन पर्सन का दूसरे पर्सन को इन्फॉर्मेशन भेजना या ट्रांसफ़र करना या शेयर करना हमारा सिग्नलिंग कहलाता है। सिंपल इसी तरह हमारा सेल सिग्नलिंग होता है। हमारी बॉडी कई सेल से मिलकर बनी होती है। ये भी आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं, जिसे हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके बॉडी में कोई कील चुभ जाए, तो हमारे जो सेल होती है उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि तुरंत उसको सिग्नल मिल जाता है कि हमारी बॉडी में कुछ चुभा है, और हम वहाँ से अपना पैर या जो हमारे चुभा है उसको निकाल देते हैं या हटा लेते हैं। तो यदि हमारे जो सेल पास होती हैं तो उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र दे देती है कि, या सेल दूर हो तो उसको हम किसी केमिकल के द्वारा सिग्नल को पहुंचाते हैं। तो सिंपल जो हमारा होता है, हमारी बॉडी में जो होता है उसे हम कहते हैं मोड, ठीक। उसके बाद जो हमारा होता है डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग। जैसे अभी हमने बताया कि हमारी जो सेल होती हैं, अगर वो पास होती हैं तो हम उसको तुरंत सिग्नल ट्रांसफ़र कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यदि हमारी बॉडी में तो कोई व्हाट्सअप मैसेज तो है नहीं, तो हम इसको किसी केमिकल के द्वारा सिक्रीट करेंगे, हमारी बॉडी के जो सेल हैं उनको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं, एंडोक्राइन, पैराक्राइन और ऑटोक्राइन। जो हमारा एंडोक्राइन होता है, पैराक्राइन और ऑटोक्राइन, सिंपल हम एक एक करके डायग्राम के साथ देखते हैं। फाइनली हम बात करते हैं डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग की। तो हमारा जो डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग होता है, सिंपल डायग्राम में देखें तो एक सेल हमारा ए है और दूसरा सेल ए है। ये आपस में आमने सामने हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तुरंत डायरेक्ट शेयर कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग। और हम बात करें, इसमें हमने लिखा है डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग में, डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग बाय डायरेक्ट सेल इंटरेक्शन। हमारी जो सेल होती है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करती है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, तो हमारा होता है डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग। इसमें हमारा जो एग्जांपल होता है कोहेरेंस और इंटीग्रेंस होता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा तरीका होता है सिग्नलिंग बाय सीक्रेटेड मॉलिक्यूल। इसमें हमने अभी बताया कि हमारे इसमें जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, एंडोक्राइन, पैराक्राइन और ऑटोक्राइन। हम एक एक को डायग्राम से देखते हैं और इसमें हम पढ़ते हैं क्या होता है। तो जो हमारा एंडोक्राइन होता है, एंडोक्राइन का एग्जाम्पल हमारा शेयर है और हम इसको डायग्राम में बनाए हैं। जो एंडोक्राइन है,
हमारा एंडोक्राइन मीन्स जैसे हमारा हार्मोन्स जो होता है जहाँ से रिलीज होता है उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। सिंपल आप सभी को पता होगा कि जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन रिलीज करती हैं। तो हमारा जो हार्मोन रिलीज होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में उस स्थान पर जाता है जहाँ पे उसका वर्क होता है। हमारी बॉडी में जो हार्मोन वर्क करता है जिस स्थान पे, उसे हम कहते हैं टारगेट सेल। जैसे हमारा ग्लैंड से हमारा हार्मोन निकला, वहाँ से हमारा हार्मोन ब्लड वेसल्स के थ्रू उस टारगेट सेल के स्थान पे पहुँचा जहाँ पे उसको वर्क करना था। यही होता है हमारा एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग। हमने यहाँ लिखा है द सिग्नलिंग molecule hormone are secreted by endocrine cell are carried through the circulation of act on target cell as at distant body site। इसके बाद हम बात करते हैं पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग की। तो पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग जो हमारा होता है इसमें रिसेप्टर होते हैं। पैराक्राइन में और ऑटोक्राइन में हमारे रिसेप्टर होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं पैराक्राइन में हमारे जो होते हैं एक सेल से हमारा जो केमिकल होता है, मॉलिक्यूलर होता है, वो निकलता है और दूसरे की सेल पे जाके अटैच हो जाता है, जिसे हम दूसरे सेल के रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग। सिंपल हम देख सकते हैं यहाँ से कि ये हमारा यहाँ से हमारा एक केमिकल निकला है और हमारे दूसरे सेल की रिसेप्टर पे आके बाइंड हो गया, अटैच हो गया। इसे हम कहते हैं पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग। सिंपल हमारा एक पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग होता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग। जो हमारा ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग होता है वो आपस में जो सेल होती हैं वो खुद को ही इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, वो आपस में ही इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। जैसा आप देख सकते हैं हमारी सेल है और यहाँ से जो हमारा हार्मोन्स या जो हमारे यहाँ से इंफॉर्मेशन निकला है वो खुद आके अपने ही रिसेप्टर पे आके अटैच हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग। इसमें हमने फाइनली यही लिखा है सब सेल रिस्पॉन्स टू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट दे देमसेल्फ प्रोड्यूस। जो हमारे फॉर एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि हम अपने घर में हैं और वहाँ से हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, तो हैं तो अपने ही घर में, पर एक कमरे से दूसरे कमरे में जब जाते हैं तो वही होता है हमारा कि हम खुद अपने ही घर में घूम रहे हैं। हमारा ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग। जैसे हमारा होता है टी लिम्फोसाइट्स। आई होप आपको यह लेक्चर क्लियर हुआ होगा और आज हमने कंप्लीट किया है सेल सिग्नलिंग। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नई यूनिट के साथ मिलते हैं और हमारी यह यूनिट कंप्लीट हुई है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।